हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी कि भाई एनसीआर और एनपीआर क्या होता है। एनसीआर और एनपीआर पे हमने कुछ प्रॉब्लम भी देखी थी कि भाई कैसी प्रॉब्लम है। उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आज हम देखते हैं एनसीआर, जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, उसका आखिर एप्लीकेशन क्या है कि भाई उसको यूज़ कैसे करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक बात। तो जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा जो हमारे मेंस या एडवांस में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे लिखिए देयर आर, क्वेश्चन है देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन out of which 4 points are collinear, out of which 4 points are collinear, कि भाई उसमें से जो 4 पॉइंट है वो हमारे पास कैसे हैं, collinear। कि भाई there are 10 points in a plane out of which 4 points are collinear। then find how many, फर्स्ट पार्ट है ये, then find number of lines that can be formed, number of lines that can be formed joining these points, joining these points, कि भाई इन पॉइंट्स को जोड़ के कितनी नंबर ऑफ लाइंस हम बना सकते हैं। अब देखिए 10 पॉइंट्स आर इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। भाई एक प्लेन में हमारे पास 10 पॉइंट हैं जिसमें से हमारे पास 4 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, एक ही लाइन में हैं। अब वो एक ही लाइन में हैं तो अगर हम कोलिनियर की बात करें कि भाई कितने हमारे पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब कितनी लाइंस हमारे पास बनेंगी। अब देखो अगर हमारे पास कोलिनियर वाली कंडीशन नहीं होती, सिंपल सा क्वेश्चन होता फिर तो ये लड्डू सा कि भाई 2 पॉइंट एक लाइन को बना देते हैं, भाई 2 पॉइंट जो है वो एक लाइन को बना देते हैं। तो 10 में से 2 पॉइंट चूज करने के टोटल तरीके कितने होते, 10c2। और अगर लाइंस कोलिनियर नहीं दिए, सॉरी पॉइंट्स हमें कोलिनियर नहीं दिए होते तो हमारे पास ये आंसर होता, हाँ या ना। तो 10c2 हमारे पास आंसर होता अगर ये 4 कोलिनियर पॉइंट हमें नहीं दिए होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमें तो ये 4 कोलिनियर पॉइंट दिए हैं। तो हम क्या करें भाई, जो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट हैं, ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, मान लो ऐसा कोई 10 पॉइंट हैं, ठीक है। अब इन चारों में से जब हम 2-2 पॉइंट लेंगे, इन चारों में से जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये 4 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो इन चारों में से जो 2 पॉइंट ले रहे हैं उनसे बार बार एक ही लाइन मिलेगी। तो हम ऐसा करते हैं, उन केसेस को यहाँ से हटा देते हैं, 4c2। अब 4c2 हटाने का मतलब है कि भाई ये जो लाइन है वो भी हट गई। भाई 4c2 हटाने का मतलब क्या है, ये जो लाइन थी वो भी हट गई, लेकिन ये लाइन तो मिली है हमें, इन्हीं पॉइंटों को ज्वाइन करने से मिली है। तो हम इसको एक बार और ऐड कर देते हैं +1। तो नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जॉइनिंग दिस पॉइंट्स, आंसर विल बी 10c2 - 4c2 +1। ठीक। सेकेंड पार्ट, ये हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कि भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड जॉइनिंग दिस पॉइंट, कि भाई इन पॉइंटों को ज्वाइन करके हमारे पास कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। ठीक। अब देखो अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते तो एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, 3। तो 10 में से 3 पॉइंट लेने के तरीके कितने होते, 10c3। ये भी 10 में से 3 पॉइंट लेने के तरीके कितने होते, 10c3। सही बात। अब यहाँ पे तो 4 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, ये जो 4 पॉइंट हैं, अगर इन चारों में से 3 पॉइंट सिलेक्ट हुए होते तो क्या ट्राइंगल फॉर्म हुआ होता, बताओ जल्दी, क्या फॉर्म हुआ होता, नहीं। कि इन 4 में से 3 पॉइंट अगर फॉर्म हुए होते तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता। तो हम ऐसा करेंगे, सिंपल उन 4 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के जो तरीके हैं जिसमें ट्राइंगल नहीं बन रहा है उनको हटा देंगे। तो आंसर विल बी व्हाट, 10c3 - 4c3। लड्डू क्वेश्चन, यस और नो। चलिए ज्योमेट्री का ही एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन अपना। ठीक।
तो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन ही लिखिए, 6 पैरेलल लाइंस आर कट बाय, लिखिए क्वेश्चन, 6 पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन होता है, 6 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अनदर 4 पैरेलल लाइंस, 6 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अनदर 4 पैरेलल लाइंस, फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कि हमारे पास कितने पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज बनेंगे। तो भाई 6 पैरेलल लाइंस हैं जो 4 दूसरी पैरेलल लाइन से कट होती हैं, तो हमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बताने हैं। जैसे अगर हम डायग्राम को देखें तो जैसे एक लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर 6 लाइन्स कि 1 2 3 4 5 6, ठीक बात। अब ये 6 पैरेलल लाइन बाकी 4 पैरेलल लाइन से, जैसे 1 2, ठीक, 3 और ये 4, मान लो ये ज्योमेट्री दे रखी है। अब ये जो ज्योमेट्री हमारे पास बनी, इस ज्योमेट्री में हमें पैरेललोग्राम काउंट करने हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा, इसी तरह ये पूरा एक पैरेललोग्राम होगा, तो ऐसे कितने पैरेललोग्राम होंगे। आया मजा क्वेश्चन में? सोचो अपने आप पहले कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। समझा तो मैंने आपको दिया कि क्वेश्चन क्या है। अब मैं देखो पैरेललोग्राम का आंसर बताता हूं कि पैरेललोग्राम का हमारे पास आंसर क्या होगा। अब देखो पैरेललोग्राम का आंसर क्या होगा, किसी भी पैरेललोग्राम, हम किसी भी पैरेललोग्राम की बात करें, जैसे ये पैरेललोग्राम है, उसमें 2 लाइंस तो ये वाली हैं हॉरिजॉन्टल वाली, और 2 लाइन ये वाली हैं, यस और नो। अब मैं कहता हूं कि इन 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करने के तरीके कितने होंगे, 62, हाँ या ना भाई। इन 6 हॉरिजॉन्टल लाइन में से जो 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है, पहली वाली 6 पैरेलल लाइंस हैं, उसमें 2 पैरेलल लाइन चुनने के तरीके कितने होंगे, 62। इसी तरह जो बाकी 4 लाइन हैं उसमें चूज करने के तरीके कितने होंगे, 42। तो 62 इंटू 42, दैट शुड बी द आंसर। ये हमारे पास आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। भाई कैलकुलेट कर लेना कि कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, चलो ठीक। अब एक क्वेश्चन हम ये करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, फाइंड number of words with 10 different consonants and 4 different vowels, if each word has 3 consonants and 2 vowels, if each word has 3 consonant and 2 vowels, by number of words of 10 different consonant, if each word has 3 different consonants and 2 different vowel, मतलब 5 लेटर का वर्ड है और उसमें 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 2 वोवल्स हैं, ठीक, वो हमें बनाना है। अब 3 लेटर्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 2 वोवल हैं, हमें बनाना है। ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 10, तो 10 में से हमने 3 कॉन्सोनेंट्स चूज कर लिए। 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करने के तरीके कितने हो गए, 10C3। हमारे पास वोवल्स कितने हैं, 4 वोवल्स में से 2 वोवल सेलेक्ट करने के भी कितने हो गए, 4C2। तो 10C3 इंटू 4C2, ये हो गया अपने पास 10C3 इंटू 4C2। अब देखो हमारे पास 10C3 इंटू 4C2 करने से 5 लेटर सेलेक्ट हो गए। उन 5 लेटर्स को हम शफल भी तो कर सकते हैं भाई, सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी करना है। उन 5 लेटर्स को हम यहाँ पे शफल भी कर सकते हैं, तो उन 5 लेटर्स को शफल करने के तरीके कितने होंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
10c3 इंटू 4c2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आगे लिखिए। इन ए पार्टी देर आर there are 10 married couples. In a party there are 10 married couples. सही, in a party there are 10 married couples. भाई 10 married couples है तो मतलब कितने लोग हो गए? 20. In a party there are 10 married couples. सही बात। तो क्वेश्चन है they shakes their hand with each other. They shakes their hand with they do shake hands. They do shake hand with each other. ठीक बात कि भाई वो एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। हाउ मैनी शेक हैंड्स आर देयर? फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी शेक हैंड्स अकर कि भाई कितने शेक हैंड हुए होंगे। अब देखो 10 मैरिड कपल हैं, 10 मैरिड कपल में टोटल 20 लोग हो गए, है ना भाई। मैरिड कपल का मतलब समझते हो ना, मैरिड कपल है ना, उसमें एक लड़का हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है। तो जो हस्बैंड और वाइफ है वो आपस में हस्बैंड वाइफ भी करवा रहे हैं, है ना, आपस में हस्बैंड वाइफ भी करा रहे हैं। तो हाउ मैनी शेक हैंड? दे डू शेक हैंड विद ईच अदर, आपस में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई आपस में मतलब हस्बैंड और वाइफ भी एक दूसरे से शेक हैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 20। भाई टोटल कितने हो गए? 20। अब टोटल 20 हो गए तो एक शेक हैंड करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। भाई एक शेक हैंड करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। अब एक शेक हैंड करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, तो 20 में से 2 लोग लेने के तरीके कितने हैं? 20c2। भाई 20 में से 2 लोग लेने के तरीके कितने हैं? 20c2 कि 2 लोग लेने के 20c2। अब 2 लोग लेने के तरीके इतने हैं 20c2, तो इतने ही शेक हैंड है। ठीक, इतने ही शेक हैंड है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। इफ कपल डू नॉट शेक विद ईच अदर, if couple doesn't have any shake hand, doesn't do shake hand, मतलब जो पति पत्नी हैं वो आपस में शेक हैंड नहीं करेंगे। द कपल डजंट डू शेक हैंड, भाई जो कपल है वो आपस में शेक हैंड नहीं करेगा। अब कपल आपस में शेक हैंड नहीं करेगा, अगर करता तो 20c2 होता। सही बात, अगर करता तो कितना होता? 20c2 होता। अब वो आपस में शेक हैंड नहीं कर रहा है, आपस में शेक हैंड नहीं कर रहा है, मतलब कितने शेक हैंड कम हो गए? 10 कपल हैं तो 10 शेक हैंड कम हो गए, तो 20c2 minus 10। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20c2 minus 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 20c2 minus 10। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। चलिए एक इसी तरह मैरिड कपल का ही करते हैं। ठीक है, इस तरह एक मैरिड कपल का ही करते हैं। लिखो चलो, देयर आर 6 मैरिड कपल, 6 कपल लिख देता हूँ, मैरिड कपल लिख देता हूँ। देयर आर 6 मैरिड कपल, देयर आर 6 मैरिड कपल। ठीक, इन हाउ मैनी वेज can 4 persons be selected? 4 person be selected. In how many ways 4 person be selected such that it has, first part, exactly 2 married couple, exactly 2 married couple। ठीक, सेकेंड पार्ट, exactly 1 married couple,
एंड थर्ड पार्ट नो मैरिड कपल। सही बात, नो मैरिड कपल कि भाई 6 मैरिड कपल्स में से हमने 4 लोगों को लेना है। कितने लोगों को लेना है? 4। और उन चारों लोगों में पहला पार्ट है कि ठीक 2 मैरिड कपल हो, दूसरा पार्ट है ठीक 1 मैरिड कपल हो, और थर्ड पार्ट है कोई मैरिड कपल ना हो, कोई मैरिड कपल ना हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें भैया? सीधा सीधा एनसीआर का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है इसमें। अब सीधा सीधा एनसीआर का एप्लीकेशन है, इसे कैसे करें? एग्जैक्टली 2 मैरिड कपल, ठीक 2 मैरिड कपल हों उसमें। अब देखो 6 कपल थे, 4 लोगों को लेना है, 2 कपल लिए तो 4 लोग पूरे हो गए ना, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, भाई हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, 2 लोग लिए पूरा हो गया। तो 6 में से 2 लोग लेने के तरीके कितने हो गए? 2 मैरिड कपल 6C2, तो 6C2 कितना होता है? 15। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 15। ये तो लड्डू पार्ट था, एकदम लड्डू हलवा, कोई भी बच्चा इसे कर सकता है। जिसे एनसीआर फार्मूला पता है ना, वो इसे ऐसे ही कर सकता था इस क्वेश्चन को। बात करते हैं एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल, ये है अच्छा वाला पार्ट। अब देखो एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल, पहले अपने आप जरूर ट्राई करना, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले अपने आप जरूर इसे हम ट्राई करेंगे, तभी अपना सॉल्यूशन देखना। अब एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल कि भाई ठीक 1 मैरिड कपल हमारे पास आए। अब ठीक 1 मैरिड कपल आए तो हमने पहले क्या करा? 6C1 कि भाई मैरिड कपल को हमने चूज कर लिया 6C1। अब 1 मैरिड कपल हमारे पास आ गया, मतलब 2 जने हमारे पास आ गए। भाई 1 मैरिड कपल हमारे पास आ गया, मतलब 2 जने हमारे पास आ गए। अब 2 जने हमारे पास आ गए, अब हमें 2 और लेने हैं। हमें कितने लेने हैं? 2 और लेने हैं। अब 2 और लेने हैं, मान लो जैसे हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, हस्बैंड 4, हस्बैंड 5, हस्बैंड 6, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, वाइफ 4, वाइफ 5, वाइफ 6। ठीक है, 6C1 में मान लो ये हस्बैंड वाइफ आ गए, है ना, ये H1W1 आपस में हस्बैंड वाइफ है, H2W2 आपस में हस्बैंड वाइफ है। इसी तरह से काम आगे चल रहा है। अब 6C1 में मान लो 1 मैरिड कपल आ गया 6C1, ठीक बात। अब हमें बाकी 2 जने ऐसे लेने हैं कि हस्बैंड वाइफ ना आए। ठीक, अब उसका तरीका क्या है कि भैया एक हस्बैंड ले लो पहले 5C1, ठीक, कि भाई इन 5 में से कोई एक हस्बैंड को ले लिया 5C1। अब इन 5 में से कोई एक हस्बैंड को ले लिया तो भैया जो आया उसकी वाइफ नहीं आनी चाहिए, मतलब H1 आया है तो W1 नहीं आनी चाहिए। जो हस्बैंड आया उसकी वाइफ को नहीं लेना, वाइफ को लेना है किसी और की वाइफ को लेना है। ठीक है, कि हस्बैंड और वाइफ और हैं, गुम मजे आ रहे हैं तुम्हारे। तो ये हस्बैंड ले लिया तो वाइफ के हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4। तो 4C1 कि भाई हस्बैंड को ले लिया, वाइफ दूसरे की ले ली, हस्बैंड कोई और वाइफ कोई और, तो कोई मैरिड कपल नहीं बना। ठीक, थर्ड पार्ट क्या होगा? व्हाट शुड बी, भाई और कोई केस होने चाहिए क्या? भाई अगर हमने जो 2 लोग हैं वो हस्बैंड हस्बैंड ले लिए, H1 H2 ले लिए, तो वो क्या मैरिड कपल हुआ क्या? भारतीय परंपरा में तो ऐसा नहीं है कि भाई H1 H2 मैरिड कपल हो गया, है ना, तो ये तो नहीं होता, तो हम इनको भी ले सकते थे। तो इन 5 में से दोनों हस्बैंड लेने के 2 हस्बैंड कोई से चूज कर सकते थे, तो उसके तरीके कितने होते? 5C2। इसी तरीके से ये जो 5 वाइफ थी, इन 5 में से 2 लेने के कितने होते? 5C2। कितने होते? 5C2। ये आंसर हो गया अपने पास शायद, सही बात। तो 5C1 इंटू 4C1, 5 चौक 20, 5 20, 10 10 और ये 6, सो आंसर विल बी 240। कि इसका आंसर क्या आ गया? 240 आ गया, कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 240। सही बात, मजा आया क्वेश्चन करने में। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे भाई तरह तरह से सोचने के तरीके हो सकते हैं ना, तो हमें तो सारे रास्ते देख लेने चाहिए कि भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे एक ये हो सकता है कि भाई मैंने 1 मैरिड कपल ले लिया 6C1, ठीक, बचे कितने लोग? 10। उन 10 में से 2 लोग लेने के टोटल तरीके कितने होते? 10C2। अब इन 10C2 में कपल भी आया होता, नहीं भी आया होता, तो 10C2 में कपल जो आया होता वाले तरीके घटा देते हैं। अब 10C2 में 5 कपल बचे, तो 5 कपल में से कोई एक कपल लेने के तरीके कितने होते? 5C1। ये घटा देते हैं, आंसर हो जाता। तो 6C1 इंटू 10C2 माइनस 5C1, ये है बचे 10 में से 2 लेने के, माइनस
कपल आने के, भाई 10C2 में तो कपल भी आ सकता था, लेकिन हमें और कपल नहीं चाहिए तो वो हमने हटा दिया। यस और नो? तो वो हमने हटा दिया, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 6 इंटू 10C2 इज 45 माइनस 5 दैट विल बी 240। देखो दोनों बराबर आंसर आ रहे हैं, हाँ या ना, दोनों बराबर आंसर आ रहे हैं ना। ठीक, और भी इस तरीके से सोच सकते हैं कोई बच्चा, मैं अगर सोचना चाहे तो और भी तरीके से सोच सकता है, और अगर सोच रहा है सही सही सोच रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, भाई मैं भी देख लूँगा कि और तरीका क्या है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, नो मैरिड कपल, कि भाई कोई भी मैरिड कपल ना हो हमारे पास। अब कोई भी मैरिड कपल ना हो, या तो हम इसी तरह से केस बना के सोचें, या ये सोचो हमारे पास 4 लोग ले रहे हैं, तो क्या हो सकता था, 2 मैरिड कपल हो सकते थे, एग्जैक्टली एक मैरिड कपल हो सकता था, या नहीं हो सकता था। इसका मतलब अगर हम टोटल केसेस में से ये फर्स्ट और सेकंड वाला हटा देते तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था, कि टोटल में से फर्स्ट और सेकंड वाला हटा देते तो अपने पास आंसर आ जाता। तो हम यही काम यहाँ करते हैं कि टोटल में से, टोटल 12, भाई 6 कपल हैं तो कितने लोग हो गए, 12 में से 4 लोग लेने के तरीके कितने हो गए, 12C4। 12C4 में से हम क्या करते, एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल और एग्जैक्टली 2 मैरिड कपल, ये दोनों केस घटा देते तो हमारे पास आंसर आ जाता। 12C4 आप कैलकुलेट करना, 495 होता है, तो 495 माइनस से करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 240। तो नो मैरिड कपल 240, एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल 240 और एग्जैक्टली 2 मैरिड कपल 15, है ना। इनके अलावा कोई केस होगा ही नहीं। सही बात। तो समझ में आया बच्चों एनसीआर को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो मजा आ गया होगा कि एनसीआर को हम आखिर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एनसीआर का आखिर एप्लीकेशन क्या है। तो अगर क्वेश्चन में मजा आया ना तो वीडियो लाइक कर देना फटाफट, सही, और अपने दोस्तों को भी बताना, शेयर करना, ठीक। तो इस वीडियो के साथ इतना ही इस लेक्चर में, आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।